जेट 2022 का एग्ज़ाम एक दो दिन ही बचा हुआ है और आप लोगों को ड्रेस कोड का स्पेशली ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ड्रेस कोड अगर आप नहीं सेट करके गए तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसी परेशानियां नहीं रखनी है आप लोगों को, इसलिए मैं आपको दो चार इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, वो चीज़ें आपको केयरफुली ध्यान रखनी है और एग्ज़ाम में उसी तरह से जाना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आपको शूज पहन के नहीं जाने हैं, घड़ी साथ में लेके नहीं जानी है, ठीक है। हाथ पे कोई मौली वगैरह, बाबा जी का धागा वगैरह कुछ भी बांध रखा हो वो नहीं लेके जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जनरली गर्ल्स में आभूषण वगैरह, नेकलेस वगैरह बिल्कुल नहीं लेके जाना है। हाथ में बॉयज़ गर्ल्स कड़ा वगैरह पहनते हैं वो नहीं लेके जाना है आप लोगों को। सिंपल बन के जाना है, बिल्कुल सिंपल। जितने सिंपल आप रहोगे, एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्या होता है फ्लाइंग वगैरह आती है, तो वो फ्लाइंग भी आपको इतना परेशान नहीं करेगी अगर आप सिंपल बन के जाएंगे। तो सिंपली टी शर्ट पहन के जाना, चाहे वो बंद वाली हो या फिर कॉलर वाली हो, जैसी भी टी शर्ट हो, बिल्कुल जैसे ये मेरी शर्ट है बिल्कुल फ्लैट ऐसे बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें कुछ रंग बिरंगे जैसे कुछ वर्ड्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, आई एम गुड लुकिंग, जो भी हो लिखा हुआ हो, वो कुछ भी आपको प्ले बॉय वगैरह कुछ भी आपको वहाँ पर ऐसा स्टिकर ना हो आगे और पीछे, वो वाली वगैरह नहीं पहननी आपको। टी शर्ट जो आपकी हो वो बिल्कुल हाफ बाजू होनी चाहिए। शर्ट भी हो तो वो हाफ बाजू शर्ट ही चलेगा, बाकी नहीं। और सिंपल पजामा पहन के जाना है आपको, पजामा लोअर जो भी होता है वो पहन के जाना है। पैंट वैंट का या फिर जीन्स वगैरह का इतना शौक मत रखना, क्योंकि जीन्स में बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह बने होते हैं तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको चप्पल पहन के जानी है। हालांकि इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि आप सैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा आप सिंपली चप्पल पहन के जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाई हील वाली चप्पल नहीं, नॉर्मल जो प्लेन चप्पल आती है वो वाली चप्पल यूज़ करके जाइए। मार्केट में ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती है, 100-150 रुपये में अच्छी खासी चप्पल मिल जाती है। तो सिंपली आपको वो चप्पल पहन के जानी है। पेन वगैरह आपको लेके नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लेके जानी है, देखिए सबसे पहले तो सभी बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ होता है, तो पहला तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि आधार कार्ड भी आपकी फ़ोटो होती है। ऐसी कोई एक आईडी लेके जानी है जिससे फ़ोटो, याद रखना स्कूल का कार्ड या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कार्ड वैलिड नहीं होगा। केवल वैलिड क्या होगा, कोई गवर्नमेंट आईडी वैलिड होगी जो आधार कार्ड होता है, ठीक है। इसके साथ में आपको एक फ़ोटो के लिए दिया हुआ है, आप 2 फोटो लेके जाना, 2 फोटो आपको लेकर जानी है। और एक थर्ड नंबर पे आपको क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है। ये 3 चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके अलावा किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। इसके अलावा अगर आप कुछ लेकर जाना चाहते हैं जैसे पानी की बोतल, तो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाना। जैसे बिस्लरी बोतल आती है तो बिस्लरी का जो कवर हटा दें, उसके बाद पानी और बोतल सब कुछ अच्छे से दिखता है, तो वैसी वाली बोतल, ऐसी वाली बोतल आपको नहीं लेके जानी है। ऐसी कोई रंग बिरंगी बोतल्स आपको यूज़ नहीं करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल आपको सिंपल बन के जाना है। और ओमार सीट में एक चीज़ आप ध्यान रखें, ड्रेस कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। और एग्ज़ाम में 4th पॉइंट क्या है, एग्ज़ाम में आपके 90 मिनट पहले 90 मिनट पहले आपके क्या हो जाएगा, एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। और 15 मिनट आपका 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपका पेपर है, तो 10:45 तक आपकी एंट्री रहेगी। कितने बजे तक रहेगी, 10:45 पे। तो आप कोशिश करना कि 10:15 बजे के आसपास, 10:15 के आसपास आप एंट्री कर जाएं। लास्ट टाइम का वेट ना करें, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और आपके साथ जो भी पेरेंट्स आपके साथ जा रहे हो उन्हें ये जरूर बता देना कि कम से कम 11:30 तक वो आपके सेंटर के बाहर रहें, ताकि अंदर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो आपके जो पेरेंट्स गेट के बाहर खड़े हैं वो आपकी कुछ हेल्प कर सके। कई बार कई प्रकार की परेशानी आ जाती है, आधार कार्ड में आपके नाम वगैरह गलत वगैरह हो गया है तो उस वजह से वो नहीं बिठाते हैं, तो दूसरे आईडी प्रूफ। और साथ में अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जा रहे हैं तो 1-2 डॉक्यूमेंट, जैसे आप 12th क्लास के बाद एग्जाम दे रहे हो तो मैक्सिमम बच्चे रिपीटर होते हैं, कुछ बच्चे 12th के साथ दे रहे हैं, तो उनके पास अपना 12th क्लास का एडमिट कार्ड होगा जो नए बच्चे होंगे, या जो रिपीटर बच्चा है साल भर से तैयारी कर रहा है उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट होगी, 10th क्लास की मार्कशीट होगी। ऐसी चीज़ें भी एक बार साथ लेके चले जाना, ताकि आधार कार्ड वगैरह अगर किसी चीज़ में कोई परेशानी आती है तो वो आपको ऐसा ठीक रहेगा। फोटो आप 2 फोटो वही लेके जाएं जो आपने फॉर्म में लगाई थी। अगर वो फोटो नहीं है तो कोशिश करो बनवा लिया जाए, अगर नहीं बन पाती है
तो आप कोई सी भी फोटो दो लेके चले जाना, करंट की नई फोटो लेके चले जाना। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ओमार शीट भरते टाइम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट केयरफुली ओमार शीट भरनी है। पेन आपको मेन एग्जाम में ही मिलेगा, पेन आपको नहीं लेके जाना है। ध्यान रखना, आपके रूम में आपकी घड़ी लगी हुई होगी, अगर नहीं लगी हुई है तो आपका जो इन्विजिलेटर है, जो परीक्षक है, जो एग्जाम लेने के लिए आया, उसे साफ साफ बोल देना कि सर मुझे इस रूम में घड़ी चाहिए, बात खत्म। आपको कहीं से अरेंज करनी है वो आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि सारी चीजों का पैसा गवर्नमेंट जो है, जैसे इस बार एयू जोधपुर एग्जाम करवा रही है, तो ये इस चीज का पैसा सेंटर वाले को देते हैं। और सेंटर वाले लापरवाही कर जाते हैं कि हम बता देंगे टाइम पीरियड, या 1-2 रूम में होती है घड़ी, 1-2 रूम में नहीं होती है। तो आपको केयरफुली ध्यान रखना है, 2 घंटे का टाइम है, इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आना। और पेपर के बाद हम यहीं मिलेंगे इसी जगह पे। सारी चीजें पेपर के बाद आपको किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ये सब कुछ मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जय हिंद।